हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। 3 रूपों में हम आहार लेते हैं और इन 3 रूपों में ही हम अवशिष्ट को छोड़ते हैं। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा आहार लेते हैं? हम दिन में कितनी बार भोजन करें? 24 घंटे का ही हम हिसाब किताब करें। दिन में 2 बार 3 बार हम भोजन करते हैं, लेकिन पानी 5 बार 10 बार पीते होंगे। द्रव रूप आहार और गैस रूप आहार, वायु, हम 24 घंटे ले रहे हैं। खाते, पीते, उठते, बैठते और यहां तक कि सोते समय भी हम यह श्वास प्रश्वास की क्रिया कर रहे हैं। अर्थात 24 घंटे में सबसे ज्यादा लिए जाने वाला कोई आहार है तो वह क्या है? वायु रूप आहार। अब सबसे इंपॉर्टेंट भी देख लीजिए, आप ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल आदि ना लें तब भी आप 2 से 3 महीने जीवित रह सकते हैं। आप द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि ना लें तब भी आप 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार, वायु हम ना लें तो 2 से 3 मिनट भी हम जिंदा नहीं रह सकते। कहने का अभिप्राय है कि सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट भी हमारा कोई आहार है, महत्वपूर्ण आहार है, तो वह वायु रूप आहार होता है। और यज्ञ को करने पर वह वायु शुद्ध होती है, पवित्र होती है, सुगंधित होती है, मेडिकेटेड होती है और जीवनीय शक्ति से युक्त हो जाती है। और उस वायु में जब हम 24 घंटा रहते हैं, अपने घर में यज्ञ किया, आप 24 घंटा वहीं सोते हैं, खाना पीना, बैठना उठना सब हमारे वहीं होता है। तो उस एयर के अंदर हम जब निरंतर रहते हैं तो हमारे जाने अनजाने में वह जो विशेष कंपोनेंट है, जो हमारी चिकित्सा करने वाले हैं, जो हमें स्वास्थ्य लाभ देने वाले हैं, जो हमें उभारने वाला है, ताकत देने वाले हैं, वो निरंतरता के साथ जा रहे हैं हमारे अंदर। और उसके कारण से हमें वो रिजल्ट, वो हमें शक्ति प्राप्त होती है जो हमें अन्य चिकित्सा पद्धतियों से भी प्राप्त नहीं हो पाती। आज मॉडर्न मेडिकल साइंस बहुत आगे पहुंच चुका है। आज उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, टेक्नोलॉजी भी है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी है। सब कुछ होते हुए भी आज जिन रोगों में यह हाथ खड़ा कर देते हैं कि अब हम इस रोग को ठीक नहीं कर सकते हैं, उन रोगों को भी ठीक करने का, उन रोगों से भी उभारने का, उन रोगों को दूर करने का कार्य हमने अपनी आंखों के सामने हमने देखा है। भली प्रकार से इस यज्ञ चिकित्सा ने किया। चाहे वह कोमा के पेशेंट हो, चाहे वो वात के रोगी हो, पैरालिसिस, पार्किंसन से लेकर के, चाहे वो मस्कुलर डिस्ट्रोफी से लेकर के एमएनडी के पेशेंट हो, एसएलई-एमएस के हो, चाहे वह कैंसर पेशेंट हो। आज मैं एक कैंसर पेशेंट से विशेष रूप से आपको मिलाने वाला हूं, जिन्होंने अद्भुत लाभ उठाए और अलग अलग प्रकार के मल्टीपल जो रोग हो जाते हैं, असाध्य कोटि में चले जाते हैं, अब कोई दवाई काम उसके शरीर में नहीं कर रही। ऐसे ऐसे लोग इस यज्ञ चिकित्सा से, इस हवन से, अग्निहोत्र से हमने ठीक होते हुए देखा है। और हमारे प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद में भी इस यज्ञ को एक चिकित्सा बताया गया है। हमारे वेदों में भी यज्ञ को एक चिकित्सा बताया गया। जिनको मिर्गी आदि रोग हो जाते हैं, उन्माद आदि रोग हो जाते हैं, वहां से लेकर के जो प्रारब्ध दोष के कारण जो रोग हो जाते हैं उनकी निवृत्ति से लेकर के जो निसंतानता आदि रोग होते हैं उनसे लेकर के
जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। आयुर्वेद में जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधियों का सेवन कराया जाता है, उन्हीं उन्हीं औषधियों से, जड़ी बूटियों से हवन करने पर वह रोग हमारे ठीक हो जाते हैं। और 3 प्रकार की चिकित्साएं बताती है। एक होती है मानुषी चिकित्सा, जिसमें आसव, अरिष्ट, वटी आदि दिए जाते हैं। दूसरी एक आसुरी चिकित्सा होती है, जिसमें चीरफाड़, ऑपरेशन आदि, इंजेक्शन आदि से लेकर के जोंक, रक्त मोक्षण आदि सारी चिकित्साएं उसमें आती है। और एक चिकित्सा होती है देवीय चिकित्सा। तो यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को देवीय चिकित्सा का दर्जा दिया गया। और इस देवीय चिकित्सा को अपनाने पर, करने पर इतने सारे मल्टीपल लाभ है। सबसे पहला तो प्रकृति का पोषण, संवर्धन होता है। ये सबसे बड़ी बात है। आज हमारे पास कोई साधन नहीं है जो हम प्रकृति का पोषण और संवर्धन कर सके, शोधन कर सके। पहली बात, पर्यावरण का शोधन, पोषण और परिमार्जन। दूसरा, यज्ञ को करने पर अपनी तन की व्याधियां, जैसे मैंने कहा ना, सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एयर रूप आहार होता है। और उतना ही नहीं, इससे जो निकलने वाली ऊर्जाएं हैं, एनर्जी है, शक्ति है, ताकत है, वो भी हमारे पूरे अस्तित्व को प्रभावित करती है। हमारे डीएनए तक में वो सात्विकता का संचार करने का कार्य करती है। एनर्जी की हमारे शरीर के अंदर बाहुल्यता से बड़े रूप में आधान करने की इसमें ताकत होती है। तो हमारे शरीर भी पंचभूतात्मक यह देह है, उसको भी स्वस्थ बनाने का यह साधन है। लेकिन उसके साथ साथ इन सारी व्याधियों का कारण होता है हमारा मन। यदि स्ट्रेस में है, तनाव में है, डिप्रेशन में है, हमारा मन हमारा साथ नहीं दे रहा है, कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन के जीते जीत मन के हारे हार। तो हमारा मन को ताकत देने वाला, शक्ति देने वाला, स्ट्रोंग बनाने वाला भी कोई आधारभूत तत्व है तो वो भी यज्ञ है। इसलिए हमारे प्राचीन ऋषियों के आश्रमों में हम जाएं तो क्या हमें देखने को मिलता है? यज्ञ करते हुए, हवन करते हुए, मंत्रों का गान करते हुए। तो यहां पे वेद मंत्रों का गान भी होता है, यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र भी होता है, देवीय शक्तियों का आह्वान भी होता है। और देवीय अग्निर्वय देवाना मुखाम, अग्नि में आहुतियां देकर के देवीय शक्तियों को अन्न चढ़ा रहे हैं, आहार चढ़ा रहे हैं, भोग चढ़ा रहे हैं। बाकी तो हम आरती पूजा करते हैं, सामने थाल धरते हैं लड्डू का और स्वयं बांट करके खा जाते हैं। और इसमें वास्तव में हम अग्निर्वय देवाना, अग्नि में आहुति देकर के वास्तव में हम उन देवी शक्तियों को खिलाते हैं। तो कहने का अभिप्राय कि हमारे मन को शांत करने का, सहज करने का, एकाग्र करने का, मन को निर्मल करने का, नीरव करने का एक सबसे बड़ा उपाय यज्ञ है, हवन है, मनोशांति के लिए। देखिए, हमारे मन में शांति नहीं तो हमारे पास कितना भी धन ऐश्वर्य हो, कितने भी अच्छे परिजन हो, कितना भी अच्छा सब कुछ हो, लेकिन मन में शांति नहीं तो ये सारा कुछ कोई हमारा साथ नहीं देने वाला है। और मन में शांति है तो हमारे पास कुछ नहीं है, 2 टाइम खाने की रोटी है, तब भी हम उन सारी चीज जिसके पास होते हुए मन की शांति उससे श्रेष्ठ है। और वो मन की शांति सीधी सीधी से मिलती है। और जैसे इसमें इलायची से लेकर के, गुग्गुल से लेकर के, अलग अलग जिन औषधियों का हम प्रयोग करते हैं, जो अलग अलग चंदन आदि द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, उसमें परफ्राल आदि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो सौमनस्यकारी होते हैं, हमारे मन को आह्लादित करने वाले, तो मन को शांत करने वाले, सहज करने वाले। ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। और आप सब जानते हैं, जब अच्छी सुरभि आती है, अच्छी सुगंध आती है, हमें अच्छी फीलिंग आती है। दुर्गंधी आती है तो मन में खिन्नता आती है। और सुगंधी से क्या होता है? गुड हार्मोन्स बनते हैं, और दुर्गंधी से बैड हार्मोन्स।
तो ये जो हम यज्ञ करते हैं वो सुगंधि को फैलाने वाला होता है, अर्थात गुड हार्मोन्स को बढ़ाने वाला होता है, और उसके कारण से हमारे मन के जो रोग है उसको भी। सबसे पहले मैंने बताया यज्ञ करने पर प्रकृति का पोषण, संवर्धन और उसको सुव्यवस्थित करना, ये पहली चिकित्सा का कार्य। दूसरा हमारे तन के ऊपर, और तीसरा हमारे मन के ऊपर। तन, मन, प्राण का पोषण और पर्यावरण का संवर्धन, ये सब कार्य एक साथ एक कार्य से सिद्ध होते हैं यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम। और देवी शक्तियों का पूजन से लेकर के, अर्चन से लेकर के अन्य भी सारी चीजें इसी माध्यम से सिद्ध होती है। और यज्ञ केवल एक कर्मकांड नहीं, यह एक विज्ञान है कि अलग अलग प्रकार के द्रव्यों को अग्नि में जलाकर उसको मल्टीपल कई गुना बढ़ाना। जैसे गाय का घी की हम आहुति देते हैं, गाय के घी की आहुति देने पर वह मल्टीपल कई गुना वो बढ़ जाता है। हम 1 ग्राम आहुति देते हैं तो वो जब गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो 1864 गुना वो गैस फॉर्म में आता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो मल्टीपल बढ़ने के साथ साथ उसके अंदर जो निहित शक्ति है, जो निहित सामर्थ्य है, वो भी मल्टीपल बढ़ती है। अर्थात उसके अंदर जो निहित शक्ति है, सामर्थ्य, वो उद्भुत अवस्था में आ जाती है, अवेलेबल फॉर्म में आ जाती है। इसी को कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, और ये एक नैनो टेक्नोलॉजी भी है। धरती पर जितने भी प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं उसमें सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम पदार्थ होता है तो वो अग्नि होती है। और आप सब लोग जानते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, उसमें कितनी ताकत होती है, शक्ति होती है। नैनो अर्थात कई गुना छोटा। हम आज ईंधन के रूप में, गैस के रूप में देखें तो हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा तेजी से आग पकड़ने वाली गैस होती है। उस हाइड्रोजन गैस को जब हम आज जिस सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं वहां पे उस हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। उस हाइड्रोजन गैस को जब हम नैनो करते हैं तो हाइड्रोजन से हीलियम बन जाता है, वो उसकी अपेक्षा कई गुना ज्यादा ताकतवर पदार्थ बन जाता है। हाइड्रोजन से हीलियम, उस हीलियम को जब हम नैनो करते हैं तो हीलियम से लिथियम बन जाता है, वो उससे भी कई गुना ज्यादा। और लिथियम को जब नैनो करते हैं तो यूरेनियम बन जाता है, वो उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर शक्तिशाली पदार्थ बन जाता है। और ये ताकतवर शक्तिशाली जो पदार्थ बन रहा है उसको जब हम प्रयोग करते हैं तो थोड़ी सी मात्रा में प्रयोग करने पर अनंत ऊर्जा देने वाला, अनंत, बहुत बड़ी मात्रा में। आज हम जो सैटेलाइट से लेकर के ग्रह, उपग्रह के ऊपर जाने के लिए जिन यानों का प्रयोग करते हैं उसमें वही यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। और उसी यूरेनियम का यदि कुछ ग्राम की मात्रा में आज हम जिन वाहनों का प्रयोग करते हैं उसमें डाल दे तो हमें जीवन भर ईंधन दूसरा ना डालना पड़े। इतनी ताकत होती है उसमें, इतनी शक्ति होती है उसमें। क्यों? नैनो हो गया। ऐसे आयुर्वेद की भस्म, रसायन विद्या भी, ऐसे ही होम्योपैथी भी, सब जगह पे नैनो टेक्नोलॉजी का आज प्रयोग हो रहा है। और इन सब नैनो टेक्नोलॉजी पद्धति, प्रक्रिया और उनके जो खर्च है उसकी अपेक्षा में देखें तो यज्ञ सबसे सरल, सस्ती और सटीक नैनो टेक्नोलॉजी, कि हमें जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, वो जिन द्रव्यों के अंदर पाया जाता है, उन द्रव्यों को लिया, उसको यज्ञाग्नि में आहुत किया। और अग्नि क्या होती है? सबसे सूक्ष्मतर पदार्थ, ठोस रूप। हमारे पास 3 रूपों में पदार्थ पाया, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में पत्थर है हमारे सामने, उस पत्थर के अंदर हम द्रव पदार्थ को डालना चाहे, क्या जाएगा? पानी जाएगा उसमें? नहीं जा सकता। उसके अंदर एयर, गैस रूप पदार्थ को डालना चाहे तो नहीं जाएगा। क्यों? उसके अंदर कोई जगह ही नहीं है। उस ठोस के अंदर ठोस कुछ डालना चाहे, वो तो जाने की कोई संभावना ही नहीं। मानी जो ठोसतम पत्थर है उसके अंदर ना द्रव, ठोस या तरल, गैस, किसी को भी हम उसके अंदर प्रवेश नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जगह ही नहीं है। लेकिन उस पत्थर को भी आप अग्नि के ऊपर रख दीजिए, आप देखिए वह अग्नि उस पत्थर के अंदर नहीं, उस पत्थर के अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पा जाने की ताकत रखता है। इतनी सूक्ष्म होती है अग्नि। और उस अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है, अंगम नयति इति अग्नि। जो उसके संपर्क में आता है उसको अपने जैसा बना लेती। ये एक बहुत बड़ी और विशेष बात है, अपने जैसा बना। तो जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसमें जब हम समिधा की आहुति देते हैं, समिधा लगाते हैं, समिधा देते हैं, तो समिधा कैसे हो जाती है? अग्नि रूप। सामग्री दी तो कैसे हो जाती है? अग्नि रूप। गाय का घी दिया तो कैसा हो जाता है? अग्नि रूप। और अग्नि रूप हो जाना मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्मतर
सूक्ष्मतम हो जाना। पहले हमें सामग्री दिखाई दे रही है, पहले हमें घी दिखाई दे रहा है, पहले हमें समिधा दिखाई दे रही है, हमने जब आहूत कर दिया, अग्नि ने अपने रूप जैसा बना लिया, अब वो सामग्री हम ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना कुछ कर सकते। क्यों? वो इतनी नैनो हो गई कि अब हम उसको नहीं देख सकते। और जो पदार्थ जितना नैनो होता है उतना ही ज्यादा वो ताकतवर शक्तिशाली पदार्थ के रूप में हमारे सामने आ जाता है। और जब उस एयर को मेडिकेटेड नैनो पार्टिकल, नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार की गई एयर है, उसको, वायु को हम लेते हैं, तो नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति चल रही है, चिकित्सा साइंस को हम नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर ले जाए, नैनो पार्टिकल के ऊपर ले जाए, और यह सबसे सरल, सहजतम, सस्ती नैनो टेक्नोलॉजी है कि इसमें जिन पदार्थों की हमें आवश्यकता हो देते, वो कंपोनेंट्स हमें गैस फॉर्म में और नैनो पार्टिकल के रूप में प्राप्त होते हैं, और उसको लेने पर वो तुरंत हमारे शरीर के अंदर और हमारे शरीर के अंदर पहुंच करके तुरंत हमें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने का कार्य करता है। ये कोई छोटी बात नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, विशेष और महत्वपूर्ण बात है। इसलिए इस यज्ञ को करने पर हमें वायु प्रदूषण से भी मुक्ति मिलती है, हमें माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से भी मुक्ति मिलती है, हमारी चिकित्सा भी होती है, और उसके साथ जिन पार्टिकल की मैं बात करूं, वो पार्टिकल जब वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं तो वायुमंडल के अंदर व्याप्त जो रेडिएशन की रेंज होती है उसको भी न्यूट्रलाइज कर देता है। डॉक्टर वाई के विजय जी, डॉक्टर ममता सक्सेना जी और भी कई ऐसे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने इसके ऊपर गहन अनुसंधान करके बताया कि यज्ञ के द्वारा जो पार्टिकल वायुमंडल के अंदर आते हैं, वो वायुमंडल के अंदर पार्टिकल के रहने पर उस रेडिएशन को दूर करने का कार्य, खत्म करने का कार्य करता है। ये सबसे बड़ी बात है, आज दुनिया में कभी नहीं हुआ है कि किसी माध्यम से हम रेडिएशन को कम कर पाए। ये पहली बार हमने सुना, देखा और जाना कि रेडिएशन को यज्ञ कम कर देता है। और एक पुरानी रिसर्च एक सामने आई, उसमें यज्ञ की भस्म को पानी में घोल करके उसमें एटॉमिक रेडिएशन से प्रभावित चावलों को डाल दिया 48 घंटे तक, और उसके बाद उसको सुखाया और टेस्ट किया तो पता चला एटॉमिक रेडिएशन गायब। इतनी तो इसकी भस्म में ताकत होती है। तो कहने का अभिप्राय है, यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वो 1-2 लाभ नहीं अपितु मल्टीपल लाभों को देने वाला है। यह एक नैनो टेक्नोलॉजी, यह वायु प्रदूषण को ठीक करने वाला है, यह हमारी चिकित्सा करने वाला है, यह हमारे मन को भी ठीक करने वाला है, हमारे तन को भी ठीक करने वाला है, हमारे प्राणों को भी पोषित करने वाला है, हमारे वायुमंडल को शुद्ध, पवित्र, सुगंधित, मेडिकेटेड बनाने वाला है। देवीय शक्तियों का सबसे बड़ा पूजन का यह माध्यम है, साधन है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ यह कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष की हम सब ने बात सुनी है कि जो मनोकामना करे वो पूरी हो, लेकिन कहीं पे वर्णन या किसी प्रकार का वो नहीं है। कल्प वृक्ष एक बात, कथा, कहानी है, लेकिन वास्तविकता में मनोकामना को पूर्ण करने वाला। इसलिए कहा ना, सत्याह संतु यजमानस्य कामा, जो यजमान यज्ञ करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इष्ट काम दुख सर्व काम, तो सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण, सभी इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस प्रकार से हमारे प्राचीन ग्रंथों में वेद से लेकर के हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ रामायण महाभारत से लेकर श्रीमद् भगवत गीता से लेकर के सभी जगहों पर, नीति शास्त्र हो, चाहे स्मृति शास्त्र हो, चाहे दर्शन शास्त्र हो, सब जगह पर यज्ञ को इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला का। और हजारों हजारों लोगों के अपने अपने अनुभव भी कि अलग अलग प्रकार की समस्याओं से जूझते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, और उन्होंने यज्ञ का संकल्प लिया, यज्ञ किया, हवन किया, अग्निहोत्र किया, और यज्ञ अग्निहोत्र करके वही प्रार्थना की, वो उनकी पूरी हुई है। हमने हजारों लोगों के सामने अनुभव देखे। तो यह सबसे बड़ा मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, हमें ऋणों से उऋण करने वाला होता है। ये 5 तत्वों का हम प्रयोग निरंतरता के साथ ले रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी आज पूरे संसार की समझ, उस ऋणों से भी हमें उऋण करने वाला होता है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अलग अलग प्रकार की, अलग अलग अनेक प्रकार की समस्याओं से हमें बचाने वाला भी होता है।
कहने का अभिप्राय है, प्राचीन हमारे ऋषि मुनियों ने जो यज्ञ हमें प्रदान किया, हवन हमें प्रदान किया, अग्निहोत्र हमें प्रदान किया, उस यज्ञ हवन अग्निहोत्र को विशेष रूप से हमारे पर्वों के साथ भी जोड़ा। जैसे आज होली है, दीपावली है, ये नवसत और यज्ञ कहा जाता है, वासंती, और अभी जो ये होली है वासंती नवसत यज्ञ। अर्थात इस समय जो नए सस्य आते हैं उनसे हम हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं और देवीय शक्तियों को हम भोग लगाते हैं, और उसके बाद उन अन्नों का हम सेवन करना या प्रयोग करना हम शुरू करते हैं, उससे पहले नहीं। यह है देवी पूजन। और दूसरा इस होली के साथ जुड़ा हुआ, इसको भेषज यज्ञ भी कहते हैं, कि जो विशेष औषधियां, जड़ी बूटियां आदि तैयार होती हैं उसका सम्मिश्रण करके अन्न के साथ, और जो हम होली का जलाते हैं उसमें यदि हम आहुतियां देते हैं तो उससे विशेष रूप से वायुमंडल का शोधन होता है, पोषण होता है, संवर्धन होता है, हर एक प्रकार के रोगों से निवृत्ति होती है। और ये जो ऋतु परिवर्तन के काल में जो अनेक प्रकार के रोग फैलते हैं, उन ऋतु परिवर्तन के कारण से जो रोग फैलते हैं उससे भी हमारा बचाव, अनागत रोग जो अभी आए नहीं है, आने वाले हैं, आते हैं, उन अनागत रोगों की निवृत्ति के लिए यह यज्ञ किए जाते हैं, ये भेषज यज्ञ बड़े रूप में। तो आज होली का अवसर है, तो होली के अवसर पे भी हम सब संकल्प लें, स्वयं भी यज्ञ करेंगे, औरों को भी यज्ञ कराएंगे, और दूसरा विशेष जो हवन सामग्री है उसका हवन करके हम प्रकृति के पोषण के लिए इस होली के ऊपर, होली को प्रदूषण का पर्व नहीं, कुछ भी लकड़ लकड़ फूकना। और हमने एक बार देखा कि लोग टायर तक फूक देते हैं होली में, ये बहुत बड़ी हानिकारक चीज है। इसलिए होली पर हम जड़ी बूटियां, औषधियों का हवन करें, अग्निहोत्र करें, और बड़े होली के रूप में भी हम जब जलाते हैं तो वहां पे भी गाय के गोबर के उपलों का विशेष रूप से यदि हम प्रयोग करते हैं तो उसे गौशाला ये स्वनिर्भर बनती है, पेड़ आदि कटते नहीं है, और उसके साथ साथ उससे निकलने वाली जो गैसें होती है वो भी विशेष करके लाभकारी होती है। तो इस प्रकार से हम इन सारी चीजों का प्रयोग करते हैं और विशेष रूप से प्रयोग लेते हैं। आज पूरी दुनिया संस्कृति का मूल है, तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।